जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और आम को फलों का राजा कहा जाता है। अगर आप देखें उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में आम की उपलब्धता जो है वह मई के लास्ट वीक से और जुलाई लास्ट वीक तक बनी रहती है। मई में अगर देखें तो पंतनगर से ही एक वैरायटी निकली है पंत सिंदूरी, और उसके अलावा लज्जत बख्श, उसी के साथ और भी कुछ प्रजातियां हैं जो कि पहले पक जाती हैं। फिर बीच में आपका दशहरी लंगड़ा चौसा आता है, बॉम्बे ग्रीन आता है, बॉम्बे ग्रीन भी थोड़ा पहले पक जाता है। चौसा आपका जाकर के जुलाई में पकता है। और अगर आप अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त तक भी आम उपलब्ध होता है, और वो फजली एक वैरायटी है, वो आम है। लेकिन आम जो आप इस समय देख रहे हैं यह एक ऐसी प्रजाति है जो कि सितंबर के पहले पखवाड़े में पककर तैयार होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आम की उपलब्धता है वो मई के लास्ट से हम सितंबर तक कर सकते हैं। आपके सामने आम देखिए लटक रहा है पेड़ पर, और यह अभी मैच्योर होने वाला है, 15 तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है। कहने का मतलब ये है कि लेट मैच्योरिंग टाइप की, देर से पकने वाली प्रजाति है। अभी हम लोग इसको इनिशियल स्टेज पर इसका नाम हम लोगों ने PMSS1 रखा, पंतनगर मैंगो सीडलिंग सिलेक्शन 1, और इसको पंत मैंगो 1 के नाम से भी अभी हम जान रहे हैं। लेकिन इसका भविष्य में नाम हम लोग सोचेंगे नामकरण क्या करना है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप ये स्ट्रेन देख रहे हैं यह एक चांद सीडलिंग है। यह हाइब्रिडाइजेशन करके नहीं बनाया गया है, मैन मेड हाइब्रिड नहीं है, ये नेचुरल हाइब्रिड है एक तरह से। इसको नगला में देखा गया एक जगह की एक पेड़ था और वहाँ पर ये बहुत अच्छी किस्म का और सितंबर में जा कर के तैयार होता था। तो हम लोगों ने जो पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं फल विभाग के, उन्होंने पूरे उत्तराखंड का सर्वे किया है और कई डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसको देखा है। जैसे आपका बागेश्वर वैली है, पिथौरागढ़ है, आपका देहरादून है, विकास नगर है, कुछ नीचे का जो कालसी का एरिया है वहाँ का है। इस तरह से करके कुल हम लोगों ने 22 जर्मप्लाज इसमें इकट्ठा किया है अपने पंतनगर विश्वविद्यालय के हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर पर। उसमें से 9 जर्मप्लाज ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पाया है शुरुआती दौर में कि बहुत ही अच्छी निकल सकती हैं। रही बात इसके कुछ खासियत की, वो आपको बताना चाहेंगे। हमने आपको बता दिया कि ये लेट मैच्योरिंग है, सितंबर के पहले पखवाड़े तक पकता है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा ये है कि ये बहुत ओजस्वी नहीं है, बहुत बिगरस नहीं है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, ये मीडियम साइज का पेड़ होता है, छोटा ही रहता है। इस पेड़ की उम्र देखें तो ये 11 से 12 साल का है और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका साइज है। तो और अगर आप आगे बढ़ें, तीसरी चीज़ देखें तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक जो ये फल का वजन है आप देख सकते हैं, लगभग 230 से 250 ग्राम के करीब, लगभग 1 किलो में 4 आम चढ़ता है। तो आम का साइज भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इसके मिठास की बात करें तो हम लोग मिठास नापने का एक TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये 17.5 से 18.5 डिग्री ब्रिक्स के करीब पाया जाता है। अगर आप इसमें अम्लता की बात करें तो अम्लता 0.22 से 0.28% के करीब है, और इसको हम कहते हैं मॉडरेट अम्लता है, ये मॉडरेट एसिडिक है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हर फल का बहुत मीठा होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। इसमें जो एसिडिटी और शुगर की बात है कर रहे हैं वो दोनों का बड़ा अच्छा मिश्रण है, ना ही बहुत ही बड़ा मीठा है और ना ही बहुत खट्टा है। तो एक क्वालिटी इसकी ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुड ब्लेंड ऑफ शुगर एंड एसिड, दोनों का मिश्रण जो शर्करा और जो अम्लता का मिश्रण है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ चूँकि थोड़ा सा हमने बताया कि अम्लता है तो इसमें जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है वो बहुत अच्छा है। 100 ग्राम अगर इसका फ्लश लें तो लगभग 35 से 40 mg इसमें हमको एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। इसके साथ ही साथ जैसा आप सभी जानते हैं कि कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, तो टोटल कैरोटीनॉइड्स के टर्म में इसको हम लोगों ने मापा है कि कितना है इसमें, 4.25 mg पर 100 ग्राम फ्लश में ये पाया जाता है। तो ये इसकी कुछ खासियत है। और साथ ही साथ इसकी जो सेल्फ लाइफ है कह लीजिए वो लगभग 10 से 12 दिन है। 10 से 12 दिन बड़े आराम से आप रख सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मार्केट में दूर भेजने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला करके ये जो आम है आपको सितंबर में तैयार होगा, जिसमें और कोई आम उपलब्ध नहीं होता है, और किसान भाई को इससे अच्छा पैसा प्राप्त हो सकता है और वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। ये किसानों को जैसे ही हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है, NBPGR से एसेशन नंबर जैसे ही हमको अलॉट हो जाता है, इसका पौधा हम अगले साल से बना करके तैयार करके किसानों को देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर AK सिंह और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक पंत मैंगो सीड सिलेक्शन 1 के नाम से इस वैरायटी को, आम की वैरायटी को विकसित किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि सितंबर में, जबकि पूरे भारतवर्ष से आम गायब हो चुका है और इसमें कितना अच्छा फल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फल की क्वालिटी कितनी बढ़िया है।
इसमें फ्लैश कितना बढ़िया है, और मेरे को बताया गया है कि इसमें जो खटास है और मिठास है दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो खाने में ये बहुत डिलीशियस है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम आम भरपूर मात्रा में आम के सीज़न में खाते हैं तो पूरे साल हमको विटामिन ए की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे को लगता है कि अगर हम इस वैरायटी का सेवन करेंगे तो हमारी वो रिक्वायरमेंट कहीं कम आम खाने से पूरी हो पाएगी। साथ ही इसका एक सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो हमारे किसान भाइयों को होगा, और वो इस वजह से है कि जब सितंबर में आम मिलना बंद हो जाता है, उस टाइम जब हमारे किसान भाई आम को पैदा करेंगे और मार्केट में लेके आएंगे तो उनको उस आम के मुकाबले जो दशहरी या लंगड़ा या चौसा जो दूसरी वैरायटी पैदा करते हैं उनके मुकाबले कहीं ना कहीं दुगना तक उनको फ़ायदा होगा। तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी, और जो हमारी केंद्रीय सरकार की एक मुहिम है और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें पूरा साथ है कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, उसमें ये एक बहुत बड़ा सहायक होगा। और मेरे को लगता है कि ये जो उत्तराखंड की जो तराई रीजन है ये शायद इस मैंगो की वजह से एक नई फल बेल्ट के रूप में उभर के आएगा।